हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का दिन परमेश्वर का ये महान दिन हो। आज का दिन परमेश्वर का अनुग्रह का दिन हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें बीते रात को संभाला। परमेश्वर ने हमें बीते रात में रक्षा रखवाली की। ये रात परमेश्वर ने पार होकर एक नया दिन को दिखाया। धन्यवाद दें परमेश्वर के हर एक भलाइयों को याद करते हुए मिलकर स्तुति करें। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपका नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु आप महान हैं, आप सच्चा हैं, आप जिंदा है प्रभु, आप भय योग परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, आप कभी नहीं बदलते, कभी नहीं छोड़ते। आप प्रभु हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, सामर्थी यीशु आपको स्तुति करते, सामर्थी यहोवा परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा करते, जय जयकार करते, बड़ाई करते हैं प्रभु। हालेलुया, इस समय प्रभु हम आपके चरणों में आए प्रभु। आज के इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु इस समय आप हमारे साथ हो प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपके अनुग्रह, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। हम प्रभु आपके चरणों में आए हैं प्रभु कुछ समय के लिए आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए, आपका नामों को ऊंचा करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, सामर्थी यीशु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आए प्रभु, प्रार्थना करते हैं डैडी आज के इस सुबह के समय प्रभु हमारे हृदय और मनों को खोल दे प्रभु, कि हम तेरे वचनों को समझ सकें। तेरे वचन से प्रभु हम सीख सकें प्रभु। तो अपने वचन के द्वारा हम सबों के संग प्रभु बातें कर। पवित्र आत्मा, आगे जो हम वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में एक बड़ी परिवर्तन दे प्रभु। हमारे प्रभु जीवन में अनुग्रह कर, मैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग बोलिए परमेश्वर को आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े भजन संगीता 51 अध्याय। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही से में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आगे लिखा है यहाँ पर 15 पद में, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर
यरूशलेम की सरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर बातें करे। महान सामर्थ्य प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातें करिए। आपका रूह प्रभु हमें सिखाए, हमसे बातें करिए, अनुग्रह करें। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के नाम की बहुत ही महिमा होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम पाप के समय हमारा जीवन में आत्मग्लानि आ जाता है और हमें पाप से क्षमा कैसे मिलेगा। आज इस प्रार्थना को जितने भी लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आज पाप से क्षमा करने जा रहा है। आपके सारे पापों को परमेश्वर शुद्ध कर देंगे, क्षमा कर देंगे और आज आपके सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। पहला पद में भजन संहिता 51 का 1 में लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यहाँ दाऊद राजा अपने जीवन के उन तमाम अपराधों को याद कर रहा है और कहता है परमेश्वर से अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, कि हे परमेश्वर हम पर दया कर। हमें भी परमेश्वर से कहना चाहिए, प्रभु हम प्रभु जैसे हैं वैसे आपके चरण में आए, हम पर अपनी अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। आगे कहा अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। परमेश्वर से कहें प्रभु अपनी बड़ी दया के अनुसार प्रभु मेरे सारे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। एक ही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, जो आपको शुद्ध कर सकता है। संसार में कोई भी आपके पापों के लिए अपना जीवन नहीं दिया है, न देगा और न आपको शुद्ध कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा हम और आप पापों से क्षमा पाते हैं, पापों से शुद्धि मिलता है, उद्धार मिलता है। परमेश्वर महान है। आगे लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हम चाहे कितने भी अपने आप को धर्मी दिखाएं, अपने आप को संसार में बड़ा दिखाएं, लेकिन हम क्या हैं हम अपने आप को खुद जानते हैं। हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने अपराधों को जानते हैं और हमारा पाप निरंतर हमारे सम्मुख रहता है। दाऊद भी ऐसा ही कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है और इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खेदित है और कहता है वचन में आगे, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। क्या हम कह सकते हैं प्रभु आज हमने बहुत पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है? क्या हम कह सकते हैं? कई एक लोग अपने पापों को मानते ही नहीं हैं। वे कहते हैं कि ये मेरा गलती नहीं है। बहुत से लोग, एक पियक्कड़ से आप पूछे कि आपने दारू पीते हैं, क्या आप गलत करते हैं, आप पाप करते हैं? वो कहेगा नहीं, दारू पीना कोई भी पाप नहीं है, दारू कुछ नहीं, ये तो एक मेरा आनंद का स्रोत है, ये मेरा आनंद का जरिया है। और वैसी तरह से वो काफ़ी आपसे बहस करने लगेगा और आपको लज्जित और अपमानित होना पड़ेगा। इसीलिए आप खुद ये समझने का ज़रूरत है कि आप पापी हैं, आपने किस प्रकार का पाप किया है। आज परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबों को बुलाता है और परमेश्वर आपको पापों से क्षमा करेंगे। परमेश्वर आपके सारे पापों को आज
क्षमा करने जा रहे हैं। आज के इस प्रार्थना में जितने भी लोग भाग लिए हैं परमेश्वर, आप सभी के पापों को क्षमा करने जा रहा है। आगे दाऊद कहता है कि जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम दाऊद के समान क्या कह सकते हैं कि प्रभु तू प्रभु सब कुछ जानता है और तेरी दृष्टि में मैंने बुरा किया है। प्रभु तू धर्मी है। परमेश्वर निश्चय आज आपके पापों को क्षमा करेंगे। दाऊद कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा रहा। हम भी अपने पापों को मान लें, हम अपने अपराधों को मान लें। हम कोई धर्मी नहीं है। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरा मन ही मन से ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीन से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। हमें आज परमेश्वर के सम्मुख आकर यह कहने की आवश्यकता है, प्रभु जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। परमेश्वर आपके हर एक पापों को आज क्षमा करेंगे। आगे लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डालो। आज परमेश्वर आपके भी सारे अधर्म के कामों को मिटा डालेगा। यदि आपने बहुत सारे अनगिनत पाप किए हैं, परमेश्वर उनकी भी क्षमा आपको देगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए। हम परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमारा मन ही तो शुद्ध नहीं हो पाता है। हाँ, ये हमारा मन ही तो शुद्ध नहीं हो पाता है। मन चंचल है। मन कई एक बातों को सोचता है। मन कई एक बातों को विचारता है। अनर्थक बातों पर ज़्यादा मन लगाता है। लेकिन हमें परमेश्वर के सम्मुख जब हम आए हैं, हम कहें, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन को दे। हमारा मन अशुद्ध ना हो। किसी बुराई और पाप की बातों में हम मन ना लगाएं प्रभु। ये शरीर प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु पाप की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, बुराई की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। लेकिन प्रभु हम तेरे बच्चे हैं प्रभु। प्रभु हमारे अंदर अपने शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु जी, आपका आत्मा स्वर्गीय सामर्थ प्रभु हम सभी को जरूरत है। जितने लोग परमेश्वर के नाम को ग्रहण करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं, वे इस संशय में ना रहे कि उन्होंने परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया कि नहीं। जो ही आप परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा को दे देता है। इसलिए संशय और संदेह ना करें। परमेश्वर के आप सभी लोग चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आपके और मेरे कारण जब अपने पापों से मन फिराएंगे, आपके परिवर्तित जीवन को देखकर कई और एक लोग जो हो सकता है आपसे भी बड़े पापी हो, परमेश्वर उनको जीवन में भी कार्य करेगा, उनको भी बदल देगा
वे भी बदल जाएंगे और वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे। ऐसा कब होगा? जब आप खुद को परिवर्तित करेंगे, जब आप खुद बदल जाएंगे, तभी तो आप दूसरों को बदल सकते हैं। जब आप खुद ही नहीं बचे हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? वचन आगे कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है कि तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। दाऊद को किसी भी चीज की घटी नहीं थी। दाऊद एक राजा होने के नाते उसके पास सारा धन दौलत सुख सुविधा था। परमेश्वर उससे कुछ चाहते नहीं थे, ना ही उन्होंने कुछ उनसे डिमांड किया था। लेकिन वो कहता है कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। दाऊद चाहता तो बहुत सारा मेल बलि दे सकता था, भेड़ों बकरी और न जाने कितने पशुओं की बलि वो दे सकता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, ना ही होम बलि से ना मेल बलि से। ये सारी बलि पूर्व काल में इस्राएलियों द्वारा अपनाया जाता था। लेकिन आज परमेश्वर इन सारी बातों को आप खत्म कर दिए हैं। और यहाँ वचन में लिखा है कि इन सारी चीज़ों से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? तो पद 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आप परमेश्वर के पास आए हैं, अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को तोड़िए, अपने आप को नम्र बनाइए, अकड़ के मत रहिए। क्योंकि जब आप अपने आप को अकड़ के रहते हो, परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं। परमेश्वर उसकी इज्जत करते हैं। परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को, मन से आप कुछ भी बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है। परमेश्वर उसका उत्तर देता है। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की सरपना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस संदेश में हमने सीखा कि अपने पापों को मान लीजिए। दाऊद के समान उसने अपने अपराधों को माना। जब उसने अपना अपराधों को नहीं छिपाया, परमेश्वर ने उसके सारे अपराधों को क्षमा किया। हम नीति वचन में पढ़ते हैं, जो अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया नहीं की जाएगी जो अपने अपराध को मानता है लेकिन छोड़ता नहीं है, करते ही रहता है। उस पर दया नहीं की जाएगी। हाँ मेरे प्रिय अजीजों, मेरे मसीह में प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हम अपने अपराधों को मान लें। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बड़े अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आप अपने आप को हीन मत समझिए, आप अपने आप को बहुत लाचार मत समझिए। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। यीशु पर आप भरोसा करिए। यीशु से कहिए, प्रभु जी मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर। प्रभु जी हमने बहुत सारे खताएं की। प्रभु जी आज हम आपके पास आए हैं। प्रभु
हमारे गुनाहों को माफ़ कर। प्रभु आपको माफ़ कर देंगे और अपने आप को नम्र बनाइए। अपने आप को एक टूटा हुआ मन लेके परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर को और कुछ भी नहीं चाहिए। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब आप टूट करके आते हो तब परमेश्वर आपको बनाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आइए हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर के नामों को ऊंचा करें। आइए हम लोग हर एक बातों के लिए मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु आज के इस सुंदर दिन, सुंदर संगति के लिए। बीते रात में प्रभु आपने हमें संभाले, रक्षा किए। विशेष धन्यवाद देते प्रभु, आज का दिन एक बहुत ही आशीर्वाद का दिन हो। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जी, आपने सिखाया कि हम जो प्रभु जितने भी पाप करते प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए आपने प्रभु वायदा किया प्रभु। आपने प्रभु जब दाऊद ने अपने पापों को नहीं छिपाया और सब कुछ बता दिया प्रभु, आपने उसके सारे अपराधों को क्षमा किया और प्रभु एक फिर से उसको नया जीवन दिया। प्रभु जी, उसने कहा जूफा से मुझे शुद्ध करता हूँ, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। आज हम भी कहते हैं प्रभु, हम सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हम कहते हैं प्रभु जूफा से धो और मुझे शुद्ध कर। प्रभु जी, आप हमें शुद्ध करिए, हमें नया बनाइए प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ़ कर। आज का दिन में प्रभु एक बहुत ही आशीर्वाद वाला जीवन होने पाए। आज जहाँ भी जाएं प्रभु, तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। आज प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा जीवन प्रभु कि जाने अनजाने हर एक गुनाहों को माफ़ कर। चाहे वो गुप्त का पाप हो, चाहे प्रकट का पाप हो, चाहे सीक्रेट का पाप हो, किसी भी प्रकार का पाप हो प्रभु, सारे पापों को दूर कर, सारे अपराधों को दूर कर, माफ़ कर प्रभु। क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु मेरे सारे गलतियों को प्रभु। और जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, सभी के गुनाहों को माफ़ कर प्रभु। प्रभु जी, तू इस संसार में आया प्रभु पापियों को बचाने के लिए, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है प्रभु, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। प्रभु, तू धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया है। और हम प्रभु पापी ही हैं प्रभु, हम कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है प्रभु जी। हम प्रभु ना जाने कितने सारे गुनाह कर देते हैं प्रभु, गलतियां कर देते हैं, लेकिन आपने प्रभु हमें संभाला है, रक्षा किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस दिन में प्रभु आपका महिमा होने पाए। आज से हमारे जीवन बदल जाए, हमारे सारे पापों को क्षमा कर आपके सामने हम प्रभु आते हैं और अपने गुनाहों को मानते हैं प्रभु। मेरे सारी गलतियों को क्षमा करिए प्रभु। प्रभु आज से आपका जीवन योग्य प्रभु जी, आपके योग्य हमारा जीवन होने पाए डैडी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज दिन में गहरे एक बातों में साथ रहिए, हमारे परिवारों को रक्षा कर, हमारे रोजी रोजगार में आशीर्वाद दे, हमारे हाथों को मजबूत कर। जितने लोग प्रभु इस समय बीमारी की अवस्था में प्रभु, सभी के लिए प्रार्थना कर दे, छू और चंगाई दे प्रभु, छू और प्रभु एक एक लोग को खड़ा कर प्रभु जी। गवाहियाँ आने चाहिए प्रभु जी, लोग गवाही देना चाहिए प्रभु कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा, उसने मुझे चंगाई दिया है। ऐसा होने पाए डैडी, अब तक संभाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी को आपके हाथों में देते हैं डैडी। आज का दिन प्रभु आपकी महिमा क्यों करने पाए, सारे आवश्यकताओं को पूरा करिए, चंगाई के साथ रखिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, वचन के तरफ बातें करने के लिए। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस वीडियो को आपने अभी तक सुना, परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीर्वाद दे। आज आप अपने पापों से छुटकारा पा चुके हो,
विश्वास करिए, आज आप अपने पापों से छुटकारा पा चुके हो। परमेश्वर पर विश्वास करिए और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा तो इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपका जीवन में मिलने वाला है। परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा किया है और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य काम करने वाले हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आगे अनुसार आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद हो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया।